16 टिप्स फॉलो करें और बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां आपसे दूर ही रहेंगी। नंबर 1, जैसे कि ठंड बढ़ते ही बड़े बुजुर्गों, बच्चे सभी को सर्दी जुकाम होने की शिकायत हो जाती है। सर्दी जुकाम से बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद को गर्म रखें। इसके लिए गर्म कपड़े पहने, सर्दी के शुरुआती दिनों में फुल बाजू के कपड़े प्रयोग करें और खान पान में भी गर्म चीजों को शामिल करें। इससे आपको सर्द हवाओं में भी ठंड नहीं लगेगी और बीमार पड़ने का रिस्क कम हो जाएगा। नंबर 2, हेल्दी और फिट रहने के लिए आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीजों को शामिल कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को फ्लू, जोड़ों के दर्द और कई मौसमी बीमारियों से बचा पाएंगे। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही इंसान को सुबह शाम में हल्की हल्की सर्दी का एहसास होने लग जाता है। इस मौसम में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है, मगर बीमारियों का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों के जाने और सर्दियों की शुरुआत होने के बीच का यह समय बीमारियों का घर होता है। इसमें इंसान को कई तरह की सीजनल बीमारियां अपना शिकार बना लेती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए आप कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3, बदलते मौसम के हिसाब से हम अक्सर अपने खान पान में बदलाव नहीं लाते। इस वजह से हमें बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। गर्मी और सर्दी के बीच का ये मौसम बहुत सी बीमारियों के पनपने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस मौसम में आइसक्रीम, रात में दही का सेवन, फ्रिज का पानी और ठंडी खट्टी चीजें खाना आपको तुरंत बीमार कर सकता है। इसलिए अपने खान पान को हल्का और मौसम के अनुसार ही रखें। नंबर 4, बहुत से लोगों की आदत होती है कि बीमार होते ही अपने हिसाब से कोई भी दवाई खा लेते हैं, लेकिन हर सर्दी एक जैसी नहीं होती। अलग अलग कीटाणुओं के लिए अलग दवाई होती हैं। इसलिए खुद डॉक्टर ना बनिए और बीमार होने पर डॉक्टर से मिले। नंबर 5, कहा जाता है कि नींद हर चीज का इलाज है। रात में 7 से 8 घंटे की नींद हमारी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी होती है। रोज भरपूर मात्रा में ली गई नींद आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करती है। यदि आप पर्याप्त आराम नहीं करते हैं तो आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है, जिससे आपको कोई भी रोग आसानी से घेर लेता है। नंबर 6, आपके ऑफिस, कॉलेज, बस, मेट्रो वगैरह में आपको इन दिनों बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार छींक और खांस रहे होते हैं। हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य को भी मौसम की वजह से फ्लू लग गया हो। ऐसे में जितना हो सके इन लोगों के कपड़ों, रुमाल आदि से दूर रहें। घर के सदस्यों की केयर करने के दौरान भी इस बात का ख्याल रखें कि उनके कफ और बॉडी फ्लूइड से दूर रहें। संपर्क में आते ही अपने हाथ एंटीबैक्टीरियल साबुन से साफ करें। नंबर 7, इस समय वातावरण में बहुत सी बीमारी फैलने वाले विषाणु और कीटाणु फैले होते हैं। इसके अलावा घर से बाहर बहुत से बीमार लोगों के आप संपर्क में आते हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले और घर आने के बाद जरूर नहाएं। अभी ठंड आई नहीं है, इसलिए नियमित रूप से नहाना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इससे आप अपनी और अपने कपड़ों की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। नंबर 8, कड़ाके की ठंड में तो हम सभी गर्म कपड़े पहनते ही हैं, लेकिन बदलते मौसम की इस हल्की ठंड में अक्सर हम अपने कपड़े पहनने में लापरवाही कर जाते हैं। इस गुलाबी ठंड के प्रभाव से बचने के लिए सुबह शाम आपको हल्के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। सुबह शाम घर से बाहर निकलते वक्त आप हल्के गर्म कपड़े पहनकर ही निकले, जिससे आप ठंड के कारण होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 9, अक्सर देखा जाता है कि गर्मी का मौसम खत्म होते ही हम रोजाना पिए जाने वाले पानी की मात्रा भी घटा देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हल्की ठंड के इस मौसम में भी आपको दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में हुई पानी की कमी आपको कई तरह के रोगों की चपेट में ले सकती है, जिससे आपको ठंड के साथ बुखार की समस्या भी हो सकती है। नंबर 10, आजकल लगभग सभी फल और सब्जियां साल भर बाजार में उपलब्ध होती है। हालांकि मौसमी फल और सब्जियों के इस्तेमाल के अपने अलग फायदे होते हैं। बदलते इस मौसम की मार से बचने के लिए आपको इस मौसम में आने वाले फल और सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में बीमारी से बचने के लिए आपको हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
और फास्ट फूड से खुद को दूर रखना चाहिए। नंबर 11, हमारे शरीर में करीब 60% पानी होता है, जो हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करने में अति महत्वपूर्ण है। जब भी मौसम बदलता है तो आपको पानी के साथ अन्य लिक्विड इंटेक भी बढ़ा देना चाहिए, जैसे स्ट्रीट्स वाले फ्रूट्स का जूस, मशरूम सूप, दाल का पानी, टमाटर का सूप, हल्दी वाला गर्म पानी या दूध व अदरक, लौंग, इलायची, गुड़ से बना काढ़ा बदलते मौसम के हिसाब से पीना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 12, शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी तत्व है। यह एक दमदार एंटीऑक्सीडेंट है जिसे स्ट्रीट फूड्स की मदद से डाइट में शामिल करना काफ़ी आसान है, लेकिन आप नींबू, कीवी, संतरा आदि के अलावा ब्रोकली, फूल गोभी जैसी सब्जियों के जरिए भी विटामिन सी को ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 13, अगर आप मछली खाना पसंद करते हैं तो कोशिश करिए कि बारिश वाले मौसम में इसे अवॉइड करें, क्योंकि मानसून में मछली प्रजनन करती है जिससे समुद्र का माहौल संक्रमित होता है। इस दौरान मछलियों का सेवन करने से आपको पाचन संबंधित दिक्कतें या इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 14, बदलते मौसम में क्विनोआ, रागी, राजगीरा, ब्राउन राइस, ओट्स जैसे साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। इनसे शरीर को आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने वाले तत्व प्राप्त होते हैं। नंबर 15, बीमारियों से बचने का सबसे जरूरी तरीका है कि अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। जब आपका घर गंदा होगा तो कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, चूहे और छिपकलियां वहां अपना घर बना लेंगे। इसके साथ ही आपके घर में आएगी बीमारियां भी। इसलिए खुद को और अपने परिवार को बीमारी से बचाने के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखिए। इससे आपके बीमार पड़ने की आशंका कम हो जाएगी। नंबर 16, मौसम बदला है लेकिन गर्मी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोग अभी भी अपने घरों में कूलर और एसी चला रहे हैं। ये बीमारी की एक बड़ी वजह होती है। कूलर का पानी मच्छरों और मक्खियों के पलने के लिए बेहतरीन जगह होती है, वहीं एसी की ठंडक आपके शरीर की मांसपेशियों को अकड़ा देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टिप्स हमारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्रियजनों से शेयर जरूर करें। इस तरह के अन्य टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी के लिए हमें फॉलो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।